नमस्ते। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बटरिंग अप द गॉड्स, अर्थात भगवान को मस्का पॉलिश। दोस्तों, संकट के समय में मनुष्य जितने भी देवताएं हैं 37 करोड़ उनको याद करता है और कुछ समय के बाद जो भी आश्वासन उसने भगवान को दिए हैं वो सब भूल जाता है। और जब टाइम आता है, एक्चुअली कभी मौका मिलता है भगवान को मस्का लगाने का, तभी क्या होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर कोई गणपति के आरती में गया, हम महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि एक 2 या 3 आरती एक सीक्वेंस में होती है। सो पहली आरती जब शुरू होती है तभी उसे लगता है कि मैं काफी सक्सेसफुल आदमी हूँ, तो मैं 100 रुपए की दक्षिणा तो आज दूंगा भगवान को। अगली आरती जब शुरू होती है तब उसको याद आता है कि मुझे कार का ईएमआई करना है, फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बाकी है। अगली आरती जब शुरू होती है तब उसको याद आता है मेरे बच्चों का जो भविष्य है उसके बारे में, सेविंग्स का जो है उसका भी मुझे सोचना है, मैंने कुछ पैसे उधार दिए हैं वो भी वापस आने हैं। अगली आरती जब आती है तब तक उसको याद आता है कि अरे इस साल का अप्रेजल तो अब तक हुआ ही नहीं है, प्रमोशन तो हुआ ही नहीं है अब तक। और ये आदमी एक ड्राई नमस्कार करके भगवान को वहां से चला जाता है, संभ्रमित अवस्था में वहां से निकल जाता है। ऐसे मनुष्य को किसी भी आरती का, किसी भी व्रत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो मौका है भगवान को मस्का लगाने का वो हाथ से गवा रहा है पूरी तरीके से। और आज मैं आप सभी से कहना चाहूंगी दोस्तों कि भगवान की अपेक्षा है कि आप उसको मस्का पॉलिश करें। हाँ, करें उसको मस्का पॉलिश। आप बॉस को मस्का लगाते हो, आप दोस्त को भी मस्का लगाते हो, तभी आप उनके जो पसंद है उसका ख्याल करते हो, इजंट इट? सिमिलरली भगवान को जब मस्का पॉलिश करना है तभी उसके भी पसंद का आप ख्याल करें और उस प्रकार का जो मस्का है वो भगवान को लगाए, मस्का पॉलिश करे भगवान को। यहाँ पर भगवत गीता का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, वो ऐसा है यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। इसका मीनिंग ऐसा है कि परमात्मा को विस्मरण का पेड़ा नहीं, तो संस्मरण का जो बटर है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। संस्मरण का मक्खन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। थोड़ा आपको खुल के बताती हूँ। हमारे लाइफ में जो इनसिक्योरिटीज है, स्ट्रेसेस है, जो सुख और दुख है, ये जो चक्कर में हम फंसे हैं उसकी वजह से मनुष्य भूल जाता है कि क्या चीजें मैंने प्राप्त की है, मुझे प्राप्त हुई है। और इस विस्मरण की स्थिति में अगर आप पंच पकवान का भी भोग भगवान को चढ़ाओ तो वो भी व्यर्थ रहेगा। लेकिन आपको नाराज होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो छोटे छोटे प्रसंग आते हैं उसमें से हम भगवान को मस्का कैसे लगा सकते हैं इसकी टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट टिप ऐसी है कि कहाँ मस्का नहीं लगाना है। तो ये समझे सबसे पहले कि कोई भी पूजा, कोई भी हम क्या बोलते हैं उसको, फेस्टिवल, व्रत वैकल्य या फिर कर्मकांड जो है उससे परमात्मा की, भगवान की सेवा होती है, ये भ्रम है, ये अंधश्रद्धा है, इसे जाने। अब मस्का लगाने की पहली टिप, मनुष्य का जो अंतरंग है वो है आनंद, ओके, और बाह्य रंग जो है वो है द्वेष। और मनुष्य बाह्य रंग में हमेशा मशगूल है, मतलब वो हमेशा कंपेयर करता रहता है, तुलना करता रहता है। किसकी तुलना? तो खुद के परिस्थिति की, किसी और के परिस्थिति के साथ, अन्य लोगों के परिस्थिति के साथ वो हमेशा तुलना करते रहता है और इसी से उसके मन में द्वेष की भावना जागृत होती है, वो उसको बल मिलता है। उसी के साथ साथ वो इससे खुद का सक्सेस और फेल्योर डिसाइड करता है, यश और अपयश वो तय करता है। ये जो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, सुजय नाम का लड़का है, उसको शाम को आते हुए दोस्तों के साथ
गप्पे मारना, हम मराठी में उसको कट्टा बोलते हैं, वहां पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। ही यूज्ड टू एंजॉय दैट कट्टा टाइम। इसी विषय पर उसके फैमिली में डिस्प्यूट था कि इनका घर में ध्यान ही नहीं है, बहुत ही समय उधर व्यतीत करते हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि ये सुजय जो है वो कोई इंपॉर्टेंट पेमेंट्स करना भूल गए, तो घर में जो एक ये वातावरण चालू हो गया। था, तनावपूर्ण वातावरण जो था, वो और भी ज्यादा तंग हो गया, वो और भी ज्यादा तप गया। और वो खुद, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, वो सभी लोग औरों के एग्जाम्पल्स एक दूसरे को दे रहे थे, झगड़ रहे थे, अपने खुद के नसीब को कोस रहे थे। दोस्तों, इन सभी प्रसंगों में जहां पर यश है, हर यश के प्रसंग में, अपयश के प्रसंग में, जहां जहां द्वेष उत्पन्न हो सकता है, ऐसे हर प्रसंग में आपके पास मौका है भगवान को मस्का लगाने का। उसको बराबर मस्का लगाए आप तभी क्या करना है आपको, जो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप कंपेयर करने में, नसीब को कोसने में, उसको टाइम वेस्ट ना करे, मस्का लगाए। कैसे? मन को शांत करे, स्थिर करे, और भगवान को दिल से कहे, कॉन्शियसली, सतर्कता से कहे कि परमात्मा, भगवान, तुम महान हो, तुम बहुत ही ग्रेट हो, आपकी कृपा से मुझे करेक्ट जो हैबिट्स है और लाइफ में डिसिप्लिन का जो महत्व है वो मुझे महसूस हो रहा है। अब आपका मन ज्यादा स्थिर हो जाएगा। अब स्थिर मन के साथ आपके जो फैमिली मेंबर्स है या फिर इस प्रसंग में जो इन्वॉल्व व्यक्तियां हैं, उनको मैसेज भेजे, मैसेज दे कि मेरी कुछ जो हैबिट्स है उनकी वजह से आपको तकलीफ होती है, सो मुझे माफ करें। और हम सब, और मैं खुद भी, एक दूसरे के आनंद का विचार कर रहे हैं। मैं भी आप सभी के आनंद का विचार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ठीक? इससे क्या होगा, आपका चित्त स्थिर होगा, और स्थिर चित्त मतलब आनंद है, ये एहसास आपको होगा, और आपके अंदर का जो आनंद है उसको आप महसूस कर पाओगे और अपने प्रियजनों में उसको लूट पाओगे। दूसरी टिप है मस्का लगाने की। वो ऐसी है कि मनुष्य की अपेक्षाएं होती है, छोटी बड़ी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, वगैरह वगैरह। कोई भी अपेक्षा हो, जब वो पूरी नहीं होती है तब मनुष्य को दुख होता है, और भविष्य में इसी प्रकार से मेरी अपेक्षाएं जो है वो डिनाय होगी, डिले होगी, ऐसी कल्पना करके मनुष्य और ज्यादा दुखी, और ज्यादा डिप्रेस, नाराज, निराश होते रहता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जिसके पास सब सुख है उसको लगता है मुझे बच्चे के जैसा इनोसेंट लाइफ बिताना है, और जो नंगा घूम रहा है उसे लगता है कि मेरा कुछ अच्छा एक प्रपंच होना चाहिए, है ना। अगेन एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक मनुष्य था, उसका लैपटॉप चोरी हो गया। उसके बाद, इस घटना के बाद, उसके जो दोस्त थे, हितचिंतक थे, फैमिली मेंबर्स थे, वो उसको तरह तरह के सलाह देने लगे, किसी ने सांत्वन भी किया। तो ऑलरेडी वो दुखी था, लैपटॉप गुम हो गया इसके लिए, तो ये सब सलाह और ये जो चल रहा था उसकी वजह से वो बहुत ही त्रस्त हो गया, और बोलने लगा यार मेरा लक ही खराब है, मुझे पनवती लगी है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसे प्रसंग जो कि दुख के हैं, निराशा के हैं, यही मौका है। इसको बैड लक, पनवती, इस ऐसा ऐसी चीजें करने में आप व्यर्थ न गवाए। इस मौके पर भगवान को मस्का लगाए। वो कैसे लगाना है, तो मन को स्थिर करे और सतर्कता से मन में कहे कि भगवान, तुम महान हो, तुम्हारी तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे ये एहसास हुआ है कि सुख किसी वस्तु में, व्यक्ति में, या फिर उनके संदर्भ में जो घटना हो रही है उसमें नहीं है। तो सुख ये समाधान के भावना में है। ये एहसास मुझे हो रहा है तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से। ये मस्का लगाए आप भगवान को, उसके बाद आपका मन वापस स्थिर हो जाएगा, और ज्यादा स्थिर हो जाएगा। तभी इस प्रसंग में इन्वॉल्व व्यक्तियों को आप मैसेज भेजे, मैसेज दे। वो क्या मैसेज है कि हम सब लोग दुख में बहकर नहीं जा रहे हैं, हम संयम
के साथ टिके हुए हैं और हम सब लोग और मैं भी दूसरों की तुम्हारी तृप्तता को, तुम्हारे समाधान को प्राधान्य दे रही हूं। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो विशुद्ध चक्र है उसमें जो चिंतन है वो शुरू हो जाएगा और आपके मन में, आपके आज्ञा चक्र, आपके सहस्त्रार चक्र में जो संयम का मक्खन है वो तैयार होने लगेगा। ओके, चर्निंग होके, चिंतन होके ये तैयार होगा। और संयम जिसके पास है वही आदमी दूसरों के सुख के लिए काम करना, इसके लिए प्रेरित हो सकता है, वो कंसिस्टेंटली कर सकता है। तीसरी टिप है भगवान को मस्का लगाने की। हम सब लोग छोटी छोटी बातों से अपसेट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और फिर स्ट्रेस रिलीफ पाने के लिए हम कोई शॉर्टकट्स यूज करते हैं। लेकिन कोई भी शॉर्टकट ये आपका कर्म जो है वो शुद्ध नहीं रखता है। ओके, या फिर विश्व में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो कि पूरी तरीके से शुभ है या फिर अशुभ है। तो कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा कर्म अशुभ है, इसके बारे में सोचना आप बंद कर दे। ओके, और जब भी आप क्रोधित हो, ऐसी सिचुएशन आए, तभी आप भगवान को मस्का लगाए। मेरे जीवन में जो अभी एक प्रसंग हुआ है उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। परसों मुझे एक इमरजेंसी कॉल था, इसलिए मैं जा रही थी। मेरे बाजू से एक व्हीकल था, 4 व्हीलर, वो लर्नर सीख चला रहा था। तो थोड़ा सा उसने अचानक से राइट में मोड़ लिया, तो थोड़ा सा घिस गया मेरी गाड़ी को भी। मैंने आगे जाके गाड़ी रुकाई। जो ट्रेनर था उस व्हीकल में, वो नीचे उतरा और मुझे पूछा कि मैडम आपको लगता नहीं है कि आपकी कोई गलती है इसमें। मैंने उससे नम्रता से कहा कि भैया मुझे अभी इमरजेंसी है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पहुंचना है समय पर मेरे पेशेंट के पास, तो आप मेरा ये कार्ड रख ले, हम बाद में शांति से बात करेंगे। और फिर मैं गई, मेरा इमरजेंसी जो है वो हैंडल करने के बाद मैंने भगवान को मस्का लगाया। हाँ, मैंने क्या किया, मन को स्थिर किया और भगवान को कहा कि भगवान, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी प्रसन्नता की वजह से मुझे ये एहसास हो रहा है, मैं क्रोध की वजह से कोई निर्णय लेना ये नहीं कर रही हूँ। उल्टा उस सिचुएशन में मैं खुद में जो सहन शक्ति है उसको जागरूक कर रही हूँ। आपकी कृपा से ये मुझे पॉसिबल है, आपकी कृपा से मैं कर पा रही हूँ। इसके बाद मेरा मन स्थिर हो गया और मैंने वो जो ट्रेनर थे, ड्राइविंग के ट्रेनर, उनको मैसेज भेजा, मतलब नॉट टाइप नहीं किया, भेजा मैसेज उनको। वो मेरे सामने है ऐसा इमेजिन करके उनको मैसेज दिया। वो ऐसा था कि एज अ ड्राइविंग ट्रेनर मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है तो मुझे माफ करें। आपके स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस आज के इंसिडेंट से कम हुआ है, इसके लिए मैं उनकी भी माफी मांगती हूँ। आप प्लीज शांत रहें और मुझे माफ करें। इसके बाद पूरा दिन मेरा रिलैक्स्ड गया। वो प्रसंग, उसके बारे में कोई भी ख्याल ये मुझे विचलित नहीं कर पाया। पूरे दिन मेरे जो ईएनटी पेशेंट्स, रेकी, एस्ट्रो, टैरो अपॉइंटमेंट्स है वो बिल्कुल आराम से गए, जिनके लिए रिलैक्स्ड माइंड होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो अगर आपकी सहन शक्ति अच्छी है तभी आप औरों को विचलित नहीं करने के कर्म ये कर सकते हो। तो यह है तीसरी टिप। अब आपको लगेगा कि अभी हमने देखे 3 टिप्स जिसमें हमने मस्का लगाया है भगवान को। वो कौन सा है? एक तो है आनंद का मस्का, दूसरा है संयम का मस्का और तीसरा है सहन शक्ति का मस्का। और अगर आप देखेंगे तो ये चीजें, ये जो गुण है, ये जब हम जागरूक करते हैं, उनका आचरण करते हैं, तब अपने आप भगवान का स्मरण हमसे होता है, वो हो जाता है, हम स्मरण के मोड में चले जाते हैं। ओके, और इसी के लिए इसको संस्मरण कहा गया है। केवल स्मरण नहीं है, संस्मरण है। ओके, फिर आपको लगेगा हम मनुष्य हैं, हमको हमेशा लगता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मतलब मैं भगवान को मस्का तो लगाऊंगी लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है इसमें से। तो मैं आपको बताती हूँ, आप आनंद का मस्का लगाए भगवान को, आप खुद भी आनंदी हो जाओगे और
औरों के आनंद के लिए आप प्रयत्न करना शुरू कर दोगे। संयम का मस्का लगाए, आप खुद समाधानी हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे और औरों के समाधान के लिए कर्म करना ये आप करने लगोगे। सहन शक्ति का मस्का आप लगाए तो आप बलशाली हो जाओगे और औरों को भी भयमुक्त करने की क्षमता तुम्हारे पास है, मेरे पास है, ये आपको एहसास होगा, औरों को आप भयमुक्त कर पाओगे। और ये सब क्वालिटीज, ये यशस्विता की क्वालिटीज है, यशस्वी पुरुष की, यशस्वी मनुष्य की ये क्वालिटीज है। यह है आपका फायदा कि आप यशस्वी बनोगे। तो ऐसा जो संस्मरण है, ये करने का सहज मार्ग कौन सा है? वो है ध्यान। ध्यान के लिए, साधना के लिए गुरु आवश्यक है और इसीलिए गुरु ने बताया हुआ ध्यान साधना करे, भगवान को खूब मक्खन लगाए और हर जन्म में आप यशस्वी हो, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू एवरीवन।